जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। एक ऐसा समय जो निकल करके आ रहा है जो हम लोगों को यह दिखाएगा कि अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हिमाचल खत्म हो जाए, हो सकता है जम्मू खत्म हो सकता है पंजाब के अधिकांश क्षेत्र खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड और यूपी के कुछ भाग भी खत्म हो जाए। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्यों ये चेतावनी के रूप में आज हम लोगों को देखने को मिल रही है। एक ऐसी घटना जो हम लोगों को ये दिखा रही है कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बदलता हुआ स्वरूप हम लोगों को चिंताजनक हालातों को लाता हुआ हमारे सामने नजर आ रहा है। ये फोटो है चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की। आप देखिए कि भीड़ कितनी भयानक लगी हुई है और लोग घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। केवल इतना ही नहीं, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है, जम्मू पठानकोट हाईवे बंद हो गया है, कटरा जम्मू पठानकोट रेलवे स्टेशन बंद हो गया है, जम्मू एयरपोर्ट बंद हो गया है। क्यों ये घटना घटित हो रही है? यहीं पर शुरुआत होती है देवताओं की एक ऐसी भविष्यवाणी से जो हम लोगों को सतर्क करने का काम कर रही है। और उन्होंने चेतावनी के रूप में एक बात बोल दी है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये सारी की सारी जगह नक्शे से गायब हो जाए। एक ऐसा डर जो लोगों के मन के अंदर अब घबराहट को लेकर के आ गया है, लोगों के दिमाग में अशांति का अनुभव करा रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात स्वयं देवता बोल रहे हैं। और भविष्यवाणी जो हुई है, ये भविष्यवाणी हुई है हिमाचल से। सारी जानकारी दूंगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएं। और इस प्रकार की सतर्कवाणियां जो हम पहले से देते आ रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से हमने आप लोगों को चारधाम यात्रा शुरू होने के टाइम पर ही एक बात आप लोगों को मैंने बोली थी। देवताओं ने यह बोल दिया कि आगे आने वाले समय के अंदर अब ये आपदा केवल आपदा नहीं रही है। क्यों? देवता नाग दुम्बल की चेतावनी के ये आदेश मिले हैं कि जो ये नाराजगी हुई है, ये नाराजगी हम लोगों ने उत्पन्न करी है। और यही तो एक ये कहिए कि नखून मात्र की शुरुआत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 84 करोड़ देवता हम लोगों से परेशान हैं, हम लोगों के कारण से परेशान है, प्रकृति की छेड़छाड़ से परेशान है, पेड़ों के काटने से, पहाड़ों के काटने से बहुत ज़्यादा नाराज हुए हैं। और ये एक ऐसा समय है जो अब प्रकृति के कहर के रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों ये चेतावनी इस समय के अंदर देवताओं से ली गई? कुल्लू क्षेत्र के अंदर जब नगरवासियों ने अर्जी लगाई और अर्जी लगाने के बाद में उन्होंने जाना और पूछा कि क्या हकीकत में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो हम लोगों को राहत देगा, लेकिन राहत की जगह एक बहुत बड़े संकट का ये कहिए कि हमारे सामने उत्पन्न होने वाली हानि को दिखाया। बिजली महादेव के अंदर बन रहे रोपवे के कारण गांव वाले नाराज थे, लेकिन फिर भी पेड़ काटे जा रहे हैं। इस बार बिजली महादेव का शिवलिंग जब खटखट हो गया तो उसके बाद में बताया कि जो ये आपदाएं गिर रही हैं, ये जंगलों से उठने वाली वो आवाज़ है जिसमें कोई भी चीज़ होने से पहले देवताओं से पूछा जाता था, देवताओं से पूछकर आगे बढ़ा जाता था। देव वचन संवाद कोई भी कुछ भी नहीं किया गया, केवल अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं और अपनी मर्जी से होने वाली चीज़ें हमारे सामने भयंकर हानियों को लेकर के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब हिमाचल का अस्तित्व तो खतरे में है। 18 करोड़ देवता जो गुस्से में हैं, ये हिमाचल के अंदर आने वाले उस संकट को दिखा रहे हैं जिसकी शुरुआत हम लोगों ने अभी अभी होती हुई देखी है। और आगे ये परिस्थितियां और भी ज़्यादा भीष्म और भी ज़्यादा भयानक होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब चेतावनियां जगह जगह मंदिरों, जगह जगह
देवताओं की पूजे जाने वाली स्थलियों से मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़े समय पहले आप लोगों को पता होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर पे सफेद उल्लू ने बैठ करके एक बड़ी चेतावनी दी। अब हिमाचल के देवताओं ने एक बड़ी चेतावनी दे दी और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोग प्रकृति से होने वाले इस भयानक विनाश को चेतावनी के रूप में क्या सशक्त होते हुए हमारे सामने साक्षात होते हुए देखेंगे, क्योंकि अब समय बदल रहा है, अब प्रकृति बदल रही है। अब युग परिवर्तन का वो द्वितीय चरण आरंभ हो चुका है जिसकी शुरुआत ग्रहों ने करी और अब चेतावनी के रूप में हम लोगों को ये प्रकृति प्रलय देखने को मिल रही है। तो समय ने हम लोगों को बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा बचाने के लिए कई कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन मनुष्य है कि मानता ही नहीं है। बड़ी बड़ी सुरंगें खोद के, बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन 12 लेन हाईवे बना करके हम लोग एक और विकास तो जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ उत्पन्न होने वाले विनाश को भी स्वयं लेकर के आ रहे हैं। सबसे ऊंची टनल बनाई गई मनाली के अंदर। आप देखिए कि उस टनल के अंदर पानी इतने भयंकर तरीके से आया कि वो टनल ही एक नाली का स्वरूप लग रही थी कि प्रकृति के लिए हमने एक नाली खोल दी हो। पंजाब के अंदर हजारों एकड़ की धान की फसल खराब हो गई, हजारों एकड़ फसल खराब हो गई, धान की, सब्जियों की, अलग अलग चीज़ों की। पंजाब की स्थिति बद से बदतर हो गई और हर एक नदी, चाहे वो गंगा हुई, चाहे वो यमुना हुई, चाहे वो सतलुज हुई, चाहे वो रवि हुई, हमारे सामने इस टाइम विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। हर एक डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर एक डैम के गेट खोले जा रहे हैं। डर लग रहा है कि कहीं डैम ना टूट जाए, डर लग रहा है कि कहीं हकीकत में एक बहुत ही भयानक समय ऐसा ना देखने को मिल जाए जिसके अंदर करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएं या लाखों लोग रातों रात बह जाएं। वहीं दूसरी ओर वैष्णो देवी के बारे में एक चेतावनी मैंने आप लोगों को जारी की थी। उस समय के अंदर लोगों के उपहास का पात्र भी बना मैं, लेकिन आज देखिए कि वैष्णो देवी में मैंने कहा था कि यात्राओं के लिए सितंबर तक का समय टाल दीजिए। कितने लोग मारे गए मां वैष्णो देवी की यात्रा में। ऐसा लैंडस्लाइड कभी भी नहीं हुआ था जैसा अब इस बार देखने को मिला है। और यही वो शुरुआत है, यही प्रकृति की वो आवाज है जो हम लोग सुन नहीं रहे हैं, केवल और केवल हंस के हंसी ठिठोलों में नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये एक बारी भयानक मंजर को अपनी आंखों से जरूर देख लीजिएगा। शायद आपकी सोई हुई आत्मा जाग जाए, शायद आप भी समझ जाएं कि आगे आने वाला टाइम कितना भयानक और कितनी विकराल परिस्थितियों को लेकर के हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और इन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी ग्रह दशा है उसके बारे में आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहीं पर आज अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। जल्दी से राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही चेतावनी रूप में दी जाने वाली जानकारियां आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। और कुछ सोए हुए लोगों को हम जो हिला करके जगाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद हो सकता है उनकी भी आंखें खुल जाए। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नया लाते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता।